हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड सरकारी स्कूल का गणित बनाएंगे, कक्षा 8 का। ठीक है, क्लास 7 का। किस एक्सरसाइज को बनाएंगे? 7.1। ठीक है, प्रश्नावली 7.1। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम है, सॉरी हम देख लेते हैं क्या नाम है इसका। नाम है मेरे भाई 7.1 सार्वगुणनखंड। ठीक है, चैप्टर का नाम है सार्वगुणनखंड। तो 7.1 में पहला सवाल क्या दिया हुआ है? 5x, 15 का सार्वगुणनखंड आपको बताना है। कैसे जानेंगे? आपको यहाँ पे पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है सर? यहाँ लिखा हुआ है सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड इस सवाल का निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल में लिखा हुआ था 5x, 15 है ना। एक बार मिटा लेते हैं, रंग बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या था? 5x, 15। इनका क्या बताना है? इनका सार्वगुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, सार्वगुणनखंड का क्या मतलब होता है? देखिए इस शब्द को एक बार आपको समझाते हैं। सार्वगुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड का मतलब गुणा। ठीक है, गुणा के रूप में संख्या को खंड करना, मतलब तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। ये सार्व शब्द का मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब होता है दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में। कहने का मतलब है, सीधा समझिए, इसका मतलब होता है जुड़वा भाई। ठीक है, जिससे दो जुड़वा भाई एक तरह दिखेगा, उस तरह एक जैसा नंबर को आपको ढूंढना है। गुणनखंड में क्या करना है? एक जैसा नंबर को आपको ढूंढना है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी तुरंत बताएंगे आपको। ठीक है, अगला स्लाइड लेते हैं। जिससे पहला सवाल में हमको बोला गया है, पहला सवाल क्या था? 5x, 15 का सार्वगुणनखंड बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखावट में, मतलब हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है। क्यों? क्योंकि इस स्लाइड में पेन अच्छा से चलता नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई 5x, 15। ठीक है, इसका सार्वगुणनखंड बताना है। तो क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले 5x को आप गुना के रूप में तोड़िएगा। कैसे तोड़ेंगे? सॉरी, बड़ा प्रॉब्लम होता है इस डिजिटल दुनिया में। 5 गुना एक्स लिख सकते हैं। 5x को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना x। ठीक है, उसी तरह 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 3। 5 गुना 3। तो मेरे भाई इसमें और इसमें क्या मिल रहा है बताइए? इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको नज़र आ रहा है? दोनों में नज़र आ रहा है सेम नंबर। तो सर आप बोलेंगे इसमें और इसमें हमको 5 नज़र आ रहा है। ठीक है ना? क्या नज़र आ रहा है? 5। नहीं समझ में आया? आपको हम अलग कलर से दिखाते हैं। ये 5 जो है दोनों नंबर में है, दोनों नंबर में कॉमन है। ठीक है, इ- इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों के पास है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? लिखेंगे अतः सार्वगुणनखंड, बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से लिखो मास्टर बा। अतः सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है, सार्वगुण, सॉरी बाबू चलता नहीं है यहाँ पे, आप लोग लिख लेना कॉपी में सार्वगुणनखंड। ठीक है, चलो हम यहाँ पे बता देते हैं सार्वगुणनखंड। ठीक है, अतः सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, एक नंबर बन चुका है। दो नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 3x, 6x² और 9। अच्छा, पहला वाला सवाल में हम पेन बिना पेन चलाए हम आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 5x और 15, इसमें क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन है? मतलब दोनों में ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा नंबर दोनों में छुपा हुआ है? सर इसमें तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 है। तो क्या इसमें 5 है? आपको ढूंढना है। हाँ सर 5 है इसमें। क्यों? क्योंकि 5 गुना 3 15 बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसका सार्वगुणनखंड 5 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख के भी आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो कहाँ है अगला सवाल? यहाँ पे रहा 3x और 6x। बताओ मेरे बाबू, 3x और 6x² में दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? 3x, 6x, 9x। अच्छा, इसको देखते हैं अभी तुरंत। क्या था बबुआ? 3x, 9x²। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिखा जाता है। 6x², 9x⁻3, यही है ना? ठीक, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख के ही आप बता सकते हैं कि दोनों में से इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस वाले में देखो और इस वाले में देखो और इस वाले में देखो, क्या मिल रहा है? सर यहाँ 3 है, पहले वाला में 3 है तो 3 लिखो। ठीक, क्या दूसरे वाला में 3 हो सकता है? हाँ सर, 6 के पास तो 3 ऑलरेडी होगा, तो इसका मतलब इसमें भी 3 है। बहुत अच्छा। अब मेरे बाबू 9 है, क्या 9 में 3 नहीं छुपा हुआ रहता है? रहता है, तो यहाँ भी 3 है। मतलब तीनों जगह 3 मिल गया। ठीक है, तीनों जगह 3 मिल गया, तो मतलब 3 तो हमको साफ साफ दिखा कि तीनों में है।
तो इसका 3 हो जाएगा सर्व गुणनखंड पहला। अब यहाँ पे देखिए यहाँ x है, तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x पे पावर 3 है, तो सबसे कम वाला x को लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है उससे हमको क्या मतलब, कहने का मतलब है चंदा जो लेंगे गाँव में, हम उतना ही चंदा लेंगे जो सब दे पाएगा, ठीक है। ज़्यादा अमीर भी दे देगा, गरीब भी दे देगा। तो देखिए गरीब के पास यहाँ देखिए तो कितना है, 3x, सॉरी 3x है, 3x का मतलब यहाँ पे 1x है। तो हाँ, तो गरीब आदमी उतना ही चंदा लेंगे जो गरीब भी दे देगा और अमीर। तो गरीब में से कितना दे पाएगा, सिर्फ वो एक्स दे पाएगा, ठीक है, एक्स। और इसके पास तो एक्स स्क्वायर है, तो ये तो एक्स वो आराम से दे देगा। दूसरा इसके पास 3 तो एक्स है, तो ये भी 1x दे देगा। तो इसका मतलब 3x सभी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप देख के भी इसको बता सकते हैं। अन्यथा इसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत बच्चा बोलेगा सर इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको ऐसे भी लिखो, 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुना एक्स, ठीक है। पहला दूसरा था 6x स्क्वायर था, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना एक्स लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। और तीसरा क्या था सर, तीसरा था 9x⁻3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया, और 3 बार x को गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। अब आगे नहीं चलेगा, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यही तो दिक्कत है, डिजिटल बोर्ड में यही दिक्कत है बबुआ। इसको मिटाते हैं, एक एक्स को हम नीचे गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों में से क्या मिला आपको, तीनों में यहाँ 3x दिख रहा है सर, यहाँ भी 3x दिख रहा है सर, और यहाँ भी 3x दिख रहा है। तो मतलब सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तीनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो तीनों का सार्व गुणनखंड मेरे बबुआ, ए बबुआ, तीनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3x, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो बाबा वीडियो लंबा हो जाता है, छोटा छोटा वीडियो अपलोड होता है, तो फिलहाल हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको। आगे वाला सवाल में ट्राई कीजिएगा, अगले दिन बनाएंगे, ठीक है। रोज़ एक एक वीडियो कोशिश करेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जो भी करना है कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे राधे।